शिव कैसे? रावण नहीं मरा, तब हनुमान जी को बुलाया, हनुमान तुम इधर आओ। हनुमान जी बोले बोलो प्रभु, आखिर ये रावण क्यों नहीं मरता? इसको बाणों पर बाण छोड़े जाते हैं तो भी नहीं मरता। हनुमान जी ने तुरंत विभीषण को पकड़ा और विभीषण से पूछा ये मरता क्यों नहीं? विभीषण ने कहा इसकी नाभि में अमृत है। हनुमान जी ने राम जी से कहा इसकी नाभि में अमृत है प्रभु, मार दीजिए। भगवान ने फिर बाण छोड़ा और रावण की नाभि में बाण दिया, फिर भी रावण नहीं मरा। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा क्यों रे विभीषण, नाभि का अमृत सुखा दिया, नाभि का अमृत समाप्त कर दिया, उसके बाद भी ये रावण क्यों नहीं मरता? तो विभीषण कहता भैया मुझे तो जो मालूम था कि रावण की नाभि में अमृत है, अमृत सूखेगा, रावण मरेगा, पर ये मरता क्यों नहीं? अब ये समझ में नहीं आ रहा। विभीषण बोले मुझे चक्कर आ रहा है ये सोच के कि मरता क्यों नहीं, ये मर क्यों नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब भगवान राम ने कहा सुनो हनुमान, अगर आज ये रावण नहीं मरा तो फिर मरने वाला नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, आप युद्ध लड़ते रहो, मैं अब भी आया। और हनुमान जी महाराज ने एक पंडित का रूप लिया, ज्योतिष सचारे का, और ज्योतिष सचारे का रूप रखकर हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए। और लंका में पहुंच के हनुमान जी एक जगह पे बैठ गए। बैठने के बाद सबका हाथ देख देख के बताने लगे, सबका भविष्य बताने लगे। अब जो शंकर है, हनुमान स्वयं शिव है, त्रिलोकी का नाथ है, उसको सबका भविष्य तो मालूम होगा। हनुमान जी ने सबका भविष्य बताया। जब सबका भविष्य श्री हनुमान जी महाराज ने बताया, इतने में सूचना पहुंच गई मंदोदरी के पास। अरियो मंदोदरी, लंका में कोई विद्वान ब्राह्मण आया है, बहुत विद्वान है, हाथ देखकर बता देता है कि कितने जिएंगे कितने मरेंगे। अच्छा, तो मंदोदरी पहुंची, हनुमान जी के हाथ में हाथ दिया, महाराज हमारा भविष्य बता दीजिए। हनुमान जी पंडित का रूप रखकर आए तो हनुमान जी ने देखकर बताया मंदोदरी, तेरे पति को अगर कोई बचा रहा है तो तू बचा रही है, तेरे पास में कुछ ऐसा रखा हुआ है मंदोदरी कि जिसके कारण तेरा पति नहीं मरेगा। तो मंदोदरी बोली ब्राह्मण देवता बिल्कुल सही बोले हो, मेरे पास में ऐसी चीज रखी है जिसके कारण कभी मेरा पति मर ही नहीं सकता। हनुमान जी समझ गए जरूर अब बात आई साला। अच्छा ये बता तेरे पास में रखा क्या है, क्या रखा है तेरे पास में? मंदोदरी बोली महाराज जी, मेरा पति जब तप करने गया था, सिर काट काट कर ब्रह्मा जी को दिए थे, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वर दिए थे कि तेरी नाभि में अमृत रहेगा, वो नाभि का अमृत सूखेगा तब तू मरेगा। तो रावण प्रसन्न हो गया था, सबको आशीर्वाद मिल गया, सब चले गए। तब रावण ने मांगा ये आशीर्वाद आपने मुझे दिया है कि नाभि में अमृत रहेगा, तब तक मैं मरूंगा नहीं, पर नाभि का अमृत यदि सूख गया तो तू मरेगा। तो रावण इतना विद्वान था कि उसने ब्रह्मा जी से कहा कि जिस बाण से वो अमृत सूखेगा वो बाण भी मुझको दे दीजिए। और रावण ने वो बाण अपने घर में लेकर गया, मंदोदरी को दिया। मंदोदरी से कहा मंदोदरी ये ले बाण, ये वो बाण है जिससे मेरी नाभि में अमृत सूखेगा और मैं मर जाऊंगा। मंदोदरी कहती है हनुमान जी से, महाराज वो बाण मैंने अपने जिस कमरे में सोती हूँ उसी कमरे में दीवाल में उसको चुनवा दिया। हनुमान जी ने कहा अब आया समझ में, और हनुमान जी ने जाकर गदा का प्रहार करा, प्रहार करते सी दीवाल टूट के नीचे गिरी, बाण निकाला, राम जी को दिया, तब राम ने चढ़ाया, छोड़ा, तब जाकर वो रावण मरा। राम जी चाहते कितने ही बाण मार देते पर रावण नहीं मरता, पर शंकर स्वयं सहयोग, शिव कृपा करे। और जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे। जिस पर भगवान की कृपा होती है तो ही हम सत्संग में, भजन में, कीर्तन में पहुंच पाए। कृपा नहीं होगी तो नहीं पहुंचेंगे। और बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज,
ऐसी कोई भूमि जहां शिव ना हो, शंकर ना हो, सर्वस्व शिव है। लंका पर चढ़ाई करना है तो राम जी भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। कितनी रानी है? 16,108। पर भगवान कृष्ण के यहां संतान नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने अपने गुरुजी को बुलाकर पूछा, गुरुदेव मेरे घर में औलाद नहीं है, आप कृपा करिए। गुरुजी ने कहा, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अभिषेक करो, पूजन करो, तुम्हारे यहां संतान होगी। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर का पूजन किया। तब शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, कन्हैया मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कृष्ण कहते हैं, मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा, कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरा पूजन करा है, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न होगी। तब जाकर भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में 1,77,180 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? अरे जम के तो बोलो जरा। 1,77,180 बच्चे भगवान शंकर की कृपा से कृष्ण के यहां हुए। तुम्हें भी जितने चाहिए उतने दिन शंकर की पूजन कर लो, तुम्हें जितने चाहिए, क्योंकि शिव दानी, शंकर दानी है। वो शुद्धता नहीं है, उनको सोचते नहीं है कि कितना देना है। उनके तो मन में आया और उन्होंने उठाकर दे दिया। भगवान ब्रह्मा उतना ही देते हैं जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा होता है। भगवान विष्णु उतना देते हैं जितना तुम्हारी किस्मत में लिखा होता है। पर शंकर भगवान बिना सोचे समझे दे देते हैं। शंभो अलमस्त, बिना सोचे। एक भगत आया शंकर जी के पास में, भोलेनाथ मुझे वर दो, जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शंकर जी ने कहा तथास्तु। उसने मन में सोचा प्रैक्टिकल यही करना, हाथ रख के देखूं भस्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शंकर जी पे हाथ रखने चले। शंकर जी भागे। भोलेनाथ जी दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने पूछा, भोलेनाथ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये दौड़ते दौड़ते तुम यहाँ काहे को आए? भगवान विष्णु ने जैसे ही पूछा तो शंकर भगवान बोले, मैंने एक भगत को आशीर्वाद दे दिया, जिस पे हाथ रखे वही भस्म। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शंकर भगवान बोले, वो मुझ पे हाथ रखने आ रहा है। भगवान विष्णु भी भागे। भगवान विष्णु और साथ में भग रहा, शंकर जी भी भग रहे, भगवान विष्णु भी भागा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों भग रहे हो? कि पीछे भस्मासुर आ रहा है, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भगवान ब्रह्मा भी भागे। इंद्र के यहां पहुंचे तो इंद्र भी भागे। सब सोच रहे, इतने 33 कोटि देवता सब भागते भागते एक जगह इकट्ठे हो गए। शंकर भगवान से बोले, तुमने ऐसा आशीर्वाद काय को दिया? शंकर जी बोले, हमको क्या मालूम था कि हमको ही भस्म कर देगा। हमको क्या मालूम था? हमको मालूम होता तो हमें आशीर्वाद ही नहीं दे। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को वर दे देता। तब भगवान विष्णु स्वयं स्त्री का रूप लेकर उस भस्मासुर के सामने जाकर कहते हैं, हे भस्मा तू बड़ा सुंदर है, तू बड़ा सुंदर है भस्मा। भगवान विष्णु स्त्री का रूप रखकर कहते हैं, मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूं, तू बड़ा सुंदर है। भस्मासुर ने सोचा, बताओ मैं और सुंदर और मुझसे विवाह करना चाहती हो? हाँ, पर मेरी एक शर्त है। भस्मासुर ने पूछा, कौन सी शर्त? तो भगवान विष्णु स्त्री के रूप में कहते हैं, मेरी शर्त केवल इतनी सी है कि मेरे को नृत्य का बड़ा शौक है, डांस का। मैं जैसा नाचूं वैसे तुम नाच लोगे? तो भस्मासुर बोला, हाँ बिल्कुल। तो भगवान विष्णु ने दोनों हाथ ऐसे करे, भस्मासुर ने भी ऐसे ही करे। भगवान विष्णु ने एक हाथ ऐसा करा तो भस्मासुर ने भी करा।
भगवान विष्णु ने एक हाथ ऐसा करा तो भस्मासुर ने भी करा। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ ऊपर करे तो भस्मासुर ने भी करे। भगवान विष्णु ने एक हाथ कमर पे रखा तो भस्मासुर ने भी रखा। भगवान विष्णु ने दूसरा हाथ सिर पे रखा तो भस्मासुर ने भी रखा। और जैसे ही रखा बस बस समाप्त हो। वो बिना सोचे समझे अनायास। रावण को दे दी तूने सोने की लंका, भस्मासुर को तूने कंकण दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, शंभू बाबा मेरे बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर आओ दोनों गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। भक्त लेना रख लेना बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। आनंद से दोनों हाथों से जय हो। ओहो पीछे वाले भी ताली से बजे। ओहो जय हो। रावण को बाबा तू